आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी, देखिए सबसे पहले हम वर्क को समझते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है और इसका कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहां वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स नहीं लगते हैं। हर जगह वर्क एनर्जी किसी न किसी चीज के कॉन्सेप्ट लग ही जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज वर्क। वर्क क्या है? वर्क को आप कैसे डिफाइन करोगे? लाइक आपने किसी जगह फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस हुई या बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई, अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि वर्क हुई कि नहीं हुई। मतलब जहां पे एनर्जी का कंजम्पशन है, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, द कंजम्पशन of energy is called work। और उसी तरह से अगर एनर्जी को डिफाइन करोगे, ये एक दूसरे के पूरक है ऐसा लगता है। अगर आप एनर्जी को डिफाइन करोगे तो एनर्जी कहेगा कैपेसिटी टू डू वर्क। ये क्या होगा? कैपेसिटी टू डू वर्क। समझिए कि कंजम्पशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी से आप क्या समझते हैं? कंजम्पशन ऑफ एनर्जी से क्या मतलब है उसको समझते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन ऑफ एनर्जी? कंजम्पशन ऑफ एनर्जी का मतलब है, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? कंजम्पशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना ही कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होता है। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। और जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है तो हमेशा वर्क होता है, ठीक है। एनर्जी लॉस भी होती है, एनर्जी आपको वर्क के फॉर्म में मिलता है, इस तरह से चीजें चलती रहती है। थ्योरेटिकल डिफिनेशन तो यही है। और अगर हम न्यूमेरिकली वर्क को डिफाइन करें तो वर्क इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसको ये कह सकते हो F डॉट एस, ये आपका क्या है? वर्क है। F डॉट एस क्या है? वर्क है। वर्क को लिखेंगे हम क्या? एफ एस कॉस थीटा। क्योंकि किसी भी, देखिए जब डॉट प्रोडक्ट एक टर्म है, समझिएगा, वैसे मैंने वेक्टर में समझाया था लेकिन आप सभी बच्चे तो थे नहीं वहां पे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट आप निकालते हैं, इसका वैल्यू होता है ए बी
cos थीटा। तो उसी तरीके से जैसे हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकाला है, तो दिस इज द फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, देन cos थीटा की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, वर्क जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वर्क क्या हो जाएगा आपका, 0। अगर थीटा की वैल्यू आपकी लेस देन 90 डिग्री है तो cos थीटा हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और वर्क भी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, सो आप सिंपली लिख सकते हो वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और वर्क कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, ये सारी चीजें क्लियर है। एक और चीज ध्यान रखना है हमको कि वर्क जो है इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एंड SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। CGS यूनिट क्या है, CGS यूनिट ऑफ वर्क इज, हमेशा ध्यान रखिएगा 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7। कोई दिक्कत है तो पूछिए इन सारी चीजों में। ये सारे कॉन्सेप्ट आप 9वीं क्लास तक पढ़े होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी 9वीं क्लास तक पढ़े होंगे बच्चों। इसको कॉपी करिए। कॉपी कर लिया बच्चों? बच्चों कॉपीड? यस सर, कॉपीड। आप लोग भूल गए होंगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, तो देख लीजिए यहाँ पर एक बार डॉट प्रोडक्ट को मैं रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का अगर आप लोग कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। जैसे ए डॉट बी अगर आपको निकालने कहा गया है तो इट विल बी बी कॉस थीटा। सिंपली सेइंग एग्जांपल में देखिए, अगर मॉड ए आपको दिया हुआ है 4 यूनिट, मॉड बी आपको दिया हुआ है 6 यूनिट, and theta angle between them is 120 degree. What will be A dot B?
ए डॉट बी का वैल्यू हो जाएगा cos थीटा cos 120 24 into -1/2 and c -12. So a डॉट बी आपको मिल गया -12. एक और तरीका है, अगर आपको दिया हुआ है a वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3 कैप प्लस कैप, बी आपको दिया हुआ है 6i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. तब अगर आपको a डॉट बी निकालना हो, आपको क्या करना है, i वाले को i से, j वाले को j से और k वाले को k से. तब 2 into 6 प्लस 3 into -2 प्लस 4 into 1, ये हो गया 12 minus 6 प्लस 10 आ गया. ठीक है, ये आपका वर्क हो गया, मतलब ए डॉट बी निकालने का तरीका. तो उसी तरीके से अगर आपको दिया जाए कि द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप न्यूटन and displacement is I plus 2j cap plus 4k cap meter. Find work done. वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, F डॉट S, और ये हो जाएगा आपको 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप न्यूटन, और डॉट किसके साथ, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप. So work equal to F dot S, and this is 4 into 1 plus 2 into 2 plus minus 3 into 4. And so work equal to 4 plus 4 minus 12 minus 4. Is this clear to everyone? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? कॉपी Yes, कर sir. लीजिए बेटा. तो सिखा दिया कि कैसे डॉट प्रोडक्ट से आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो वर्क निकाल सकते हैं. चलिए, हो गया बच्चों, कॉपीड है. Done, sir. तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स.
हम लोग जिस टॉपिक को अभी पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्वेश्चन, a force of 100 Newton acts on a block at an angle 60 degree and displace body by 100 meter. Find total work done. Force of 100 Newton acts on a block at angle 60 degree and displace body by 100 meter. Find total work done. बोलिए। Sir, 5,000. यस, सो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। सो 100 न्यूटन into 100 meter 1/2. cos 60. 100 into 100 into 1/2. So it is 5,000 joule. Next question. Force of 2i minus 3j plus 2k and 4i minus 2i plus j acts on body to change position from I minus 2j, ये न्यूटन में है, ये भी न्यूटन। Find work. A force of 2i minus 3j plus 2k Newton and 4i minus 2j plus j Newton acts on a body to change position from I minus 2j plus k meter to I plus 3j minus 2k meter. Find work. So इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए। एफ नेट की वैल्यू क्या निकालेंगे आप, पहले F1 प्लस F2 और ये हो जाएगा आपको 2i माइनस 3j प्लस 2k प्लस 4i माइनस 2j प्लस k प्लस k। ये हो गया आपको 8i माइनस 5j प्लस 3k न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हो जाएगा आपको x2 माइनस, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन होता है तो x2 माइनस x1 i प्लस 3j माइनस 2k माइनस i माइनस 2j प्लस k और
और ये हो गया आपका 0 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 3 k कैप मीटर। सो जो वर्क हो गया आपका वो F इंटू एस, और ये हो गया आपको 8 इंटू 0 प्लस माइनस 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू माइनस। सो वर्क इक्वल टू माइनस 25 माइनस 9, दिस इज माइनस 34। वर्क जो है वो कितना हो गया, दैट इज माइनस 34 जूल। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. फोर्स आपको जोड़ देना है, चेंज इन पोजीशन को घटाना होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है जो चेंज इन पोजीशन होता है, और नेट फोर्स क्या होगा, टोटल सम ऑफ द फोर्स, वेक्टर सम ऑफ द फोर्स। Yes, sir. Done. ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आप क्लियर है? ठीक है ना? नेक्स्ट, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, अगर उसको h हाइट ग्राउंड से एबव से गिराया जाता है, उसको रिलीज किया जाता है, सो वर्क क्या होगा, नीचे फोर्स क्या लग रहा है, mg, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, h, सेम डायरेक्शन में हुआ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो वर्क क्या हो गया, mgh। लेकिन यही अगर किसी ब्लॉक को अगर हम ऊपर की ओर गिराएं, अपने टॉप मोस्ट पॉइंट तक, मान लीजिए ये h हाइट तक जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका h हुआ, लेकिन mg किधर लग रहा है, नीचे। सो वर्क क्या हो जाएगा, माइनस mgh, या लिख सकते हो mg इंटू h cos 180 डिग्री, सो माइनस mgh। इज दैट ओके? Yes, Is sir. that okay? Yes, sir. कॉपी करो। अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया है, देन वर्क विल बी mgh। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, देन वर्क विल बी माइनस mgh, और नीचे आते वक्त प्लस mgh हो जाएगा।
समझ गए ना? नेक्स्ट देखिए, टेन kg mass is thrown upward with a speed 20 मीटर पर सेकंड, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। बताइए, आंसर बता सकते हैं? टेन kg mass is thrown upward with a speed 20 meter per second. Find total work done in upward journey, downward journey, and total work done in up and down. एक बार सोच के देखो। हिंट दे रहा हूं, एच निकालने के लिए मोशन का इक्वेशन हिंट दे रहा हूं आपको। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यू स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू h, एंड h विल बी 20 मीटर। यहां से मिल गया आपको h की वैल्यू। अब देखिए, किसी वस्तु को हमने फेंका है तो ये ऊपर जाएगा और ये आया। मान लीजिए हमने A से फेंका, ये B तक गया और C, तो WAB क्या होगा? इसको हम W अप कहेंगे। mg नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा होगा, नीचे mg, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर नीचे। क्या लिखेंगे? mgh माइनस यहाँ 10 इंटू 10 इंटू 20, दैट इज माइनस 2000 जूल। WBC क्या हो जाएगा? W डाउन, क्योंकि mg भी नीचे है और h भी नीचे है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। Displacement and force both are acting in the same direction. W टोटल जो होगा,
और ये हो जाएगा आपका 0 जूल। क्या ये समझ में आया? कॉपी करिए बच्चों। चलिए बताइए। कर लिया बच्चों? बच्चों लिख लिया इसको? यस सर, लिख लिए। समझ में आया ना सबको? अगर स्पीड दिया हुआ है तो पहले h निकाला है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाती है, इसलिए v की वैल्यू यहाँ 0 लिया। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। An object is thrown horizontally with a speed 20 meter per second from height 40 meter. Find total work done in reaching ground. Find total work done in reaching ground. ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंका गया है। दिस इज अ टावर, समझ लीजिए 40 मीटर हाइट पे। यहाँ से उसको फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड से। मास रिफरेंस लोग 10 के, और ये हाइट जो है वो है आपका 40।
क्या करेंगे, देखिए बेटा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से आएगी, लेकिन mg हमेशा जब नीचे लग रहा होगा तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप यहां समझिए, फोर्स इक्वल टू mg एक्टिंग ऑलवेज vertically downward. So displacement along direction of force is 40 मीटर. So वर्क डन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट mgh करिए और 10 into 10 into 40 is 4000 joule. We will not consider this displacement. इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, हमें फोर्स किस डायरेक्शन में मिल रहा है, इस डायरेक्शन में मिल रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड. So I will consider only the displacement along the direction of existing force that is vertically downward. Is that okay? Any doubt here? No, sir. Along x direction there is no force, so no displacement will be considered there. कॉपी कर लीजिए. ठीक है बच्चों. Yes, sir. अब देखिए वर्क डन बाय टेंशन. वर्क डन बाय टेंशन फोर्स. पूछा गया फाइंड वर्क डन बाय टेंशन इन 2 सेकेंड ऑन 10 kg, 20 kg एंड टोटल सिस्टम. सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 समझिएगा. स्टेप 1 समझिएगा, हमें एक्सेलरेशन निकालना है. इज फोर्स अपॉन टोटल मास 90 अपॉन
20 plus 10. This is 3 meter per second square. This is 3 meter per second square. ये acceleration मिल गया. So what is displacement? As initial velocity 0, half at square. सिक्स मीटर. सो टेंशन निकालते हैं पहले. यहां से टेंशन क्या मिल जाएगा आपको? 10 into 2 and this is 20 न्यूटन. टेंशन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. टेंशन आपको 20 न्यूटन मिल गया. अब बताइए फर्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन ऑन 10 kg कितना आएगा? 10 kg का डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है और टेंशन भी इधर ही लग रहा है, सेम डायरेक्शन. तो T इंटू एस कर दो, cos 0. सो 20 इंटू 6 इंटू 1 इज 120 जूल. क्यों? क्योंकि 10 kg पर टेंशन भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है. दूसरा देखिए, 20 kg पर टेंशन इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है. सो वर्क क्या होगा? TS cos 180. So 20 into 6 minus 1. So minus 120 joule. And third is W total system by किसके? टेंशन. तो टेंशन द्वारा टोटल सिस्टम पर कितना वर्क हुआ? तो 120 जूल प्लस minus 120 joule and we can say it is 0 joule. So यहाँ कंक्लूजन क्या हुआ? वर्क इज पॉसिबल बाय टेंशन work is possible by tension on individual mass but on system WT क्या हो जाएगा? 0. टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम इज 0 बट इंडिविजुअल मास पर है. जैसे इंडिविजुअल मास पे आप देखिए 10 kg पे 120 जूल आपको मिला, 20 kg पे आपको माइनस 120 जूल मिला. लेकिन टोटल सिस्टम पर अगर वर्क की बात की जाए तो 120 जूल प्लस माइनस 120 जूल इक्वल टू 0. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज टेंशन इज इंटरनल फोर्स. टेंशन इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स, इट इज डेराइव्ड फोर्स. जो हमने फोर्स 90 न्यूटन लगाया है उसकी वजह से टेंशन डेवलप हुई है. सो टेंशन इज अ इंटरनल फोर्स. सो नेट वर्क ऑफ द टेंशन ऑन द टोटल सिस्टम विल बी 0. एनी डाउट है? सर टेंशन का 30 न्यूटन होगा, मतलब एक्सेलरेशन 3 है ना? ओ बेटा मैं गड़बड़ कर दिया ना. Yes. अब बोली है सब जगह तो सही है. 20 to 40 sir. सब जगह गड़बड़ हो गया ना.
ठीक है, सब जगह हो गया करेक्ट? समझ में आ गया ना चंदा? यस सर। आयुष समझ में आया? यस सर, आ गया। रितु एंड पूजा, समझ में आया बच्चों? कॉपीड हो गया? कॉपी कर लिया? नो सर। यस सर, हो गया। यहाँ पे कंक्लूजन अपना लिखना है हमको। टेंशन इज not a fundamental force. It is a derived force developed in a string due to applied external force. So, on individual masses, work done by tension, on individual masses work done by tension may be positive or negative, but total work on system by tension force will be always zero.
ये क्वेश्चन है जो आप लोग करेंगे, इसको घर से करके लाएंगे, कॉपी कर लीजिए। Yes, sir. Copied. कर लेंगे इसको घर से, Yes, sir. यस ठीक है। आज के लिए इतने पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास सर एक बार इससे हाँ बोलो। सर 7th पेज पे एक बार वापस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे, एंड देन वी विल एंटर इनटू वेरिएबल फोर्स। हो गया सर। ठीक है, ये क्वेश्चन सबने लिख लिया है, इस क्वेश्चन को सभी को करना है। यस सर। यस सर चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।